यह कथा त्रेता युग की है। उस समय सिंधु नाम का एक भयानक और क्रूर राक्षस था। उसका जन्म अत्यंत विचित्र था। उसके पिता चक्रपाणि थे, जो एक शक्तिशाली राजा थे, और उसकी माता एक राक्षसी थी। सिंधु ने अपनी राक्षसी शक्तियों और घोर तपस्या से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा। सिंधु ने एक ऐसा वरदान मांगा जो उसे अजेय बना दे। उसने कहा, हे ब्रह्मा, मुझे वरदान दीजिए कि मैं कभी मर न सकूं और मेरा कोई अंत न हो। ब्रह्मा ने कहा, यह असंभव है, हर जीव का अंत निश्चित है। तब सिंधु ने दूसरा वरदान मांगा, तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरा जीवन एक विशेष अमृत कलश में निहित हो। जब तक वह कलश मेरे पास रहेगा, कोई भी मेरा वध नहीं कर पाएगा। ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दे दिया। अमृत कलश का वरदान पाकर सिंधु का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवताओं को हराया और देवलोक से खदेड़ दिया। उसने ऋषि मुनियों की तपस्या भंग कर दी और धर्म को खतरे में डाल दिया। पूरी सृष्टि में त्राहि त्राहि मच गई। सभी देवता, ऋषि और प्राणी मिलकर भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की, हे महादेव, इस राक्षस ने हमारी शांति भंग कर दी है और धर्म का नाश कर रहा है। कृपया हमें इस संकट से मुक्ति दिलाएं। उस समय माता पार्वती भी वही थी। उन्होंने देवताओं की पीड़ा देखी और उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने महसूस किया कि इस राक्षस का वध केवल वही कर सकता है जो परम शक्ति और ज्ञान का प्रतीक हो। तब पार्वती ने अपने शरीर से एक दिव्य बालक को उत्पन्न किया। वह बालक अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली था। माता ने उसे अपने हाथों में उठाया और उसे अपना पुत्र घोषित किया। पार्वती ने उस बालक को गणेश नाम दिया और उसे बताया, हे मेरे पुत्र, तुम्हारा जन्म इस सिंधु राक्षस का अंत करने के लिए हुआ है। तुम जाओ और इस धरती पर धर्म की फिर से स्थापना करो। गणेश जी ने अपनी माता की आज्ञा को शिरोधार्य किया और वे युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपनी सवारी के रूप में एक सिंह को चुना और युद्ध के मैदान में सिंधु से मिलने पहुंचे। दोनों के बीच एक भीषण युद्ध शुरू हो गया। सिंधु ने अपने भयानक अस्त्र शस्त्रों से गणेश पर प्रहार किए, लेकिन गणेश जी ने अपनी दिव्य शक्तियों से हर प्रहार को विफल कर दिया। जब सिंधु ने देखा कि गणेश जी को हराना असंभव है, तो उसने अपनी माया का प्रयोग किया। उसने गणेश जी को भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन गणेश जी की बुद्धि और एकाग्रता के आगे उसकी माया काम न कर सकी। गणेश जी ने महसूस किया कि सिंधु की शक्ति का रहस्य उसके अमृत कलश में छिपा है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि वह कलश समुद्र के तल में एक विशाल दैत्य के पेट में छिपा हुआ है। गणेश जी ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उन्होंने सिंधु के साथ युद्ध जारी रखा, लेकिन धीरे धीरे उसे समुद्र की ओर धकेला। जैसे ही वे समुद्र के पास पहुंचे, गणेश जी ने अपनी सूंड का उपयोग किया और समुद्र का पानी खींच लिया। उन्होंने समुद्र के तल में छिपे उस दैत्य को देखा और अपनी सूंड से अमृत कलश को खींचकर बाहर निकाल लिया। जैसे ही कलश बाहर आया, गणेश जी ने उसे अपने एक दांत से फोड़ दिया। अमृत कलश के टूटते ही सिंधु का शरीर कमजोर होने लगा। उसकी शक्ति और अजेयता खत्म हो गई। गणेश जी ने अपनी गदा से सिंधु पर अंतिम प्रहार किया और उसका वध कर दिया। सिंधु के वध के बाद तीनों लोकों में फिर से शांति और खुशियां लौट आईं। सभी देवताओं ने गणेश जी की जय जयकार की और उन्हें विघ्नहर्ता और गणपति की उपाधि दी। भगवान शिव ने भी गणेश जी को अपने गणों का स्वामी घोषित किया। इस तरह गणेश जी ने अपने दूसरे अवतार में धर्म की रक्षा की और ज्ञान, शक्ति और विजय का प्रतीक बन गए।